हेलो दोस्तों, ये आपका लेक्चर नंबर 1 है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो बुक है वो आपका है डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इसके बाद हम देखेंगे इसी का जो आपका सेकंड पार्ट है, इसी बुक में पार्ट बी जिसको कहते हैं, वो आपका है टेंसर एनालिसिस का। तो उसका भी हम लेक्चर नंबर 2 में ले आएंगे। उसमें देखेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन है आपके। आपका जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो आपका क्या है, डिफाइन ऑस्लोटिंग प्लेन एंड राइट इट्स इक्वेशन। आपको यहाँ पे ऑस्लोटिंग प्लेन का डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद इसका जो आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है और कार्टेशियन इक्वेशन होता है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। आप जानते ही हैं आपका सेक्शन ए में जो क्वेश्चन आते हैं पर क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है और उसकी जो वर्ड लिमिट होती है आपकी 50 वर्ड होती है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए राइट सेरेट फेरेनेट फार्मूला। तो आपको यहाँ पे सेरेट फेरेनेट फार्मूला लिखना है। 3 फार्मूलाज होते हैं। उसके बाद देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हेलिक्स। आपको यहाँ पे हेलिक्स का डिफिनेशन लिखना है। और उसके बाद क्या कह रहा है कि राइट डाउन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द सर्कुलर हेलिक्स। और सर्कुलर हेलिक्स का आपका जो पैरामेट्रिक इक्वेशन है वो भी आपको यहाँ पे बताना है। इसके लिए आपको 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन इन्वोल्यूट एंड इवोल्यूट ऑफ ए कर्व। तो इवोल्यूट और इन्वोल्यूट ऑफ ए कर्व क्या होता है वो आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। फर्स्ट फंडामेंटल क्या फॉर्म क्या होता है, सेकंड फंडामेंटल फॉर्म क्या होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ये सभी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन है फॉर सेक्शन ए के लिए। उसके बाद क्या है, फर्स्ट कर्वेचर एंड मिनिमल सरफेस। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट कर्वेचर क्या होता है और मिनिमल सरफेस किसको कहते हैं। पहले तो आप सरफेस का डिफिनीशन याद कर लीजिएगा। उसके बाद उसमें है आपका मिनिमल सरफेस है, रूल्ड सरफेस है, डेवलपेबल सरफेस है। तो ऐसे कई सरफेस हैं आपके, उसी में का आपका एक है मिनिमल सरफेस क्या होता है आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। आपका उसके बाद है जियोडेसिक्स क्या होते हैं और इसका डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है वो आपको बताना है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सेक्शन ए के लिए, फाइंड ऑस्लेटिंग प्लेन एट टी। आपको यहाँ पे ऑस्लेटिंग प्लेन फाइंड करना है, उसका इक्वेशन एट टी पर ऑन द हेलिक्स, जहाँ पे आपका x इज इक्वल टू ए कॉस टी है, y इज इक्वल टू ए साइन टी है और z इज इक्वल टू सी इंटू टी है। तो ये था छात्रों सेक्शन ए के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैंने बुक बता ही दिया कौन सा है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स वालों के लिए। तो अब देखिए हम यहाँ पे सेक्शन बी का बात करते हैं, जो कि आपका इसमें पर क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का होता है। टोटल आपको इसमें 4 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, जैसे कि आप सभी क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया है। तो यहाँ पे देखिए सेक्शन बी में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व्स। तो ओटी क्या होता है फैमिली ऑफ कर्व्स में, आपको इसको डिफिनेशन यहाँ पे लिखना है। एंड राइट डाउन द डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको इसी के साथ यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखना है। किसके लिए, फैमिली ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली यहाँ पे दिया है साई ऑफ यू कामा वी इज इक्वल टू सी। इसके लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, फॉर द कर्व। कर्व का आपका इक्वेशन है x इज इक्वल टू 3t, y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर और z इज इक्वल टू 2t क्यूब। सो दैट रो इज इक्वल टू माइनस का सिग्मा इज इक्वल टू आपको यहाँ पे सो दैट करना है 3 ब्रैकेट में 1 प्लस 2t स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई में 2। तो जब आप कर्वेचर एंड टॉर्सन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसी में आपका जो कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है उसको हम रो से डिनोट करते हैं, और जो टॉर्सन का वहाँ पे रेसिप्रोकल होता है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कर्वेचर और टॉर्सन फाइंड करना होगा, उसके बाद आप उसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको रो और सिग्मा का वैल्यू मिल जाएगा। जब आपका ये कर्व का इक्वेशन यहाँ पे एक्स वाई जेड गिवन होगा उसको आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये आपको इक्वल टू यहाँ पे शो दैट करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह आपका देखिए स्टेट एंड प्रूफ है वीनगार्टेन इक्वेशंस, आपको यहाँ पे इसका प्रूफ बताना है।
और मिशनियर्स थ्योरम भी है। और इसी के साथ साथ देखिए आपको यहाँ पे सो दैट करना है सरफेस ई की पावर जेड इंटू में कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई इज अ मिनिमल। आपको बताने कि जो आपका सरफेस यहाँ पे गिवन है आपका कैसा है, मिनिमल सरफेस है। अभी देखिए मैंने आपको सेक्शन ए में इसका डेफिनेशन के क्वेश्चन बताया था कि डिफाइन फर्स्ट कर्वेचर क्या होता है और उसी के साथ साथ था मिनिमल सरफेस। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशंस ऑफ द ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। आपको यहाँ पे इक्वेशंस फाइंड करना है किसका, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर्स का एंड ऑस्कुलेटिंग सर्कल, ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का भी और साथ ही साथ आपको ऑस्कुलेटिंग सर्कल का भी यहाँ पे क्या इक्वेशंस फाइंड करना है। एट द पॉइंट, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है 1, 2, 3 ऑन द कर्व x इज इक्वल टू 2t+1, y इज इक्वल टू 3t² + 2 एंड z इज इक्वल टू 4t³ + 3। अब चलिए स्टूडेंट हम बात करते हैं सेक्शन सी का। तो सेक्शन सी में देखिए आपका एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर बार पूछा जाता है, वो क्या है, स्टेट एंड प्रूफ। आपको इसका स्टेटमेंट बताना है और इसी के साथ साथ इसका आपको प्रूफ भी बताना है। क्या है, गॉस बोनेट थ्योरम। ये आपका जो गॉस बोनेट थ्योरम है इसका आपको स्टेटमेंट और प्रूफ यहाँ पे बताना है। सेक्शन सी में क्वेश्चन आता है 10.5 मार्क्स का। और इसमें मैंने दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन। आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है द इन्फ्लेक्शनल टेंजेंट ऑन द सरफेस y⁴ इंटू जेड इज इक्वल टू 4ax। और लास्ट क्वेश्चन आपका यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या होता है, ये आपको यहाँ पे इसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों बताना है। तो ये सभी आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है फॉर सेक्शन ई के लिए, जिसके लिए आपको 10.5 मार्क्स यहाँ पे दिया जाता है। तो आपके जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री का पेपर होता है, ये आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस दोनों पार्ट का कंबाइंड यहाँ पे क्वेश्चन पेपर होता है। आपका पेपर नंबर 2 होता है। पेपर नंबर 1 में आपका जो ग्रुप एंड रिंग थ्योरी और साथ ही साथ आपका लीनियर अलजेब्रा है वो दोनों एक साथ आते हैं, उसका आपका पेपर 1 होता है। और डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस का आपका पेपर 2 होता है। तो पेपर 2 में अभी आपका पार्ट भी आपका जो टेंसर एनालिसिस है वो अभी आपका बचा है। तो इसके बाद हम पार्ट 2 में हम टेंसर एनालिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन बी में क्या इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ सेक्शन सी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैंने डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस की स्टार्टिंग के 2 चैप्टर का वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पर, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके वीडियो को अपलोड किया है, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन भी मैंने बताया है, सेड फेरेंट फार्मूला भी बता दिया है, हेलिक्स का भी बता दिया है और ऐसे हो गए हैं। और मैंने ये क्वेश्चन भी उसमें सॉल्व कराया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं इसको। तो ये था आपका डिफरेंशियल ज्योमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।